और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार की अगुवाई में एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी अब एनडीए के साथ बिहार में एलजेपी नहीं रहेगी और चुनाव मैदान में अकेली उतरेगी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया है। जेडीयू के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी की आपसी बन नहीं रही थी, ठन नहीं रही थी, उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा और बिहार में एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है। हालांकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि केंद्र में वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन बिहार में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल जब से जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल करने का फैसला किया गया था, उसी वक्त से बिहार एनडीए में खासकर एलजेपी और जेडीयू के बीच दरार दिखने लगा था और इसको लेकर गाहे बेगाहे चिराग पासवान ने ये कहा भी था कि हम जेडीयू के जो भी सीट्स आएंगे उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और उस वक्त ये माना जा रहा था कि मना लिया जाएगा। लेकिन सीट के बंटवारे के बाद अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए के साथ एलजेपी नहीं रहेगी, हालांकि केंद्र में वो रहेगी, ये क्लियर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वैचारिक मतभेद के चलते एनडीए में दरार की खबरें आ रही हैं और एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी अब अकेले चुनाव मैदान में लड़ेगी। यानी अब बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है और हमारे स्टेट हेड मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये जो बातें थी, जो अदावत थी, ये काफी लंबे समय से चल रही थी। जब जीतन राम मांझी को पार्टी में या एनडीए में शामिल कराने की बात चल रही थी और अब उसका पटाक्षेप हो गया कि भाई बिहार एनडीए में कम से कम दरार साफ साफ दिख रही है। जीतन राम मांझी को एनडीए में लाया गया था, उसके बाद से ही लगातार नाराजगी चल रही थी। उस समय भी मेरी गठबंधन जो है जदयू के साथ नहीं है, तो हम बीजेपी के साथ हैं और शुरुआती दौर से ही चल रहा था और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को लग रहा था कि अति पिछड़ा वोट लेने के लिए जीतन राम मांझी का जो चेहरा होगा ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है एनडीए को। और दूसरी बात ये भी थी वहां पे कि यदि उछल कूद करता है तो वहां पे उनका जवाब देने के लिए कार्यरत रहेंगे जीतन राम मांझी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता भी आए और आके समझाने का भी काम किया, उसके बावजूद भी नाराजगी शुरू से रही और ये नाराजगी यहाँ तक आ गई 143 सीटों पर लड़ने के लिए लोजपा ने घोषणा तक कर दिया। अब लोजपा का 143 पर लड़ना, तो एक और चीज दावा किया गया है कि जहां बीजेपी के कैंडिडेट लड़ाए जाएंगे बिहार में, वहां एलपीजी अपने लोगों को लड़ाना मुनासिब नहीं समझेगी और वहां पे मदद करने का काम करेगा। इसलिए कि केंद्र में एलपीजी और लोजपा और भाजपा का एक्चुअली गठबंधन है और इस गठबंधन को कायम रखने के लिए बिहार की जो चुनाव होगी बड़ी ही देखने लायक होगी। इसमें जहां पे बीजेपी के वो एलजेपी और बीजेपी फ्रेंडली होगी और जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। जी, सच्चाई है और इसी को लेकर इस चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव रखा गया है और इस चीज को लेकर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत घातक रहेगा नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब एक चुनौतीपूर्ण रहेगी। बड़े नेताओं से हमारी जब आज सुबह बात हो रही थी तो उसमें उनका कहना था कि ये भाजपा का नीति है और वो चाहते हैं कि इस चुनाव में कम से कम जदयू को साफ किया जाएगा, अगले बार किसी और पार्टी को देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यदि भाजपा चाहता तो आज लोजपा के लोग भी साथ में रहते। लेकिन सच्चाई तो ये था कि यहाँ पे 143 सीट का प्रलोभन दिया गया। एक और मैं आपको खुलासा कर दूं कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के विरोध में और या कहा जाए या फिर चिराग पासवान को सीएम का जो दावेदारी कर रहे हैं बिहार में कि मैं आने वाले समय में सीएम रहूंगा। पप्पू यादव जी भी वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट करने का बात कही कि वहाँ पे अति पिछड़ा दलित को क्यों ना सीएम बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जहाँ देखा जा रहा है तो एलपीजी को जहां लोजपा के जो चिराग पासवान जी हैं उनको साफ तौर पे लगा कि नहीं, मैं सीएम का दावेदारी बिहार में कर सकता हूं और मुझे दूसरे पार्टियों का भी समर्थन मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार अलग हुए और चुनाव के समय कम है। लेकिन तो मनोज आप देखिए, जो एक महागठबंधन बन रहा था वीआईपी का, पप्पू यादव की पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का,
तो हमने देखा कुछ दिन पहले चिराग पासवान उनके संपर्क में थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। अब तो महागठबंधन में ही फूट पड़ गई है, वहां भी जो वीआईपी पार्टी से बात नहीं हो पाई। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान उधर जाने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, महागठबंधन में जो फूट पड़ा ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए फायदेमंद रहा, इसलिए कि एक तरफ जीतन मांझी जी अलग हो गए, तो उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए, तो इस तरह धीरे धीरे अब कांग्रेस के समर्थन पे और माले को लेकर ये आरजेडी के लोग सब लड़ रहे हैं। हालांकि कल की भी घटना पर बिहार के सामना रहा कि वहां पे जिस प्रकार सारे लोगों को किया गया, वहीं पे साहनी को अनाउंसमेंट नहीं करने पे साहनी भी वहां से अलग हो रही है। तो ये तो तय है कि आने वाले समय में 3-4 गठबंधन होंगे बिहार में। हाँ। और समय भी कम है, और यहाँ पे साहनी जी भी अपने अब साथी ढूंढने का काम कर रहे हैं कि मैं किसके साथ गठबंधन करूं। इधर एलपीजी यदि अलग है तो कहीं ना कहीं जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है तो ये सारे लोग एक तरफ मिलकर एक गठबंधन का काम करके और इस पर चुनाव लड़ने का कार्य लेकिन अब मनोज ये समझना चाहेंगे कि क्या रामविलास पासवान या चिराग से कोई बातचीत हो पाई कि क्या वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या जिन सीटों पर सिर्फ जेडीयू लड़ी वहीं पर चुनाव लड़ेंगे? क्या ओवरऑल सभी बिल्कुल आज जिस प्रकार जहाँ जदयू के लोग चुनाव लड़ेंगे, जितने वहाँ कैंडिडेट जदयू के चुनाव लड़ेंगे, वहाँ लोजपा अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। लेकिन यही एक केंद्र में गठबंधन का मान मर्यादा को रखते हुए और ये हुआ है कि जिस प्रकार भाजपा का जहां कैंडिडेट लड़ेंगे वहां लोजपा नहीं चुनाव लड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है, यदि कहीं गठबंधन में आ जाते हैं लोजपा के लोग, तो जहां भाजपा के कैंडिडेट होंगे वहां पर मजबूरी होगी वहां पे चुनाव लड़ाना। और 143 सीट मायने नहीं रखता है कि 143 सीट पे ये सरकार बना लेंगे। और लोजपा सच्चाई ये भी है कि लोजपा कहीं ना कहीं सुशील भाजपा के और जदयू के चेहरे पे ही अपना सीट काम करने का काम किया। हालांकि एक चीज और खुलासा कर दूं कि रामा सिंह लोजपा के एक बहुत बड़े अंग माने जाते थे और लोजपा से उनको हटने के बाद काफी क्षति पहुंचा लोजपा को। हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर बनेगा चुनाव में। तो ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 122 सीट पे अगर मान लीजिए 121 सीट बीजेपी के खाते में आई तो क्या सिर्फ एलजेपी 121 सीट पे ही चुनाव लड़ेगी? सवाल तो ये भी है फिर मनोज। जी बिल्कुल, लेकिन जहां यदि जदयू और भाजपा, लेकिन देखिए भाजपा कहीं ना कहीं कुछ इसीलिए करेगा और इसलिए कि भाजपा को भी लग रहा है कि 143 सीटों पे लड़ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है और कहीं कुछ बड़ा फैक्टर भी बन सकता है, इसलिए कि अब तक तीनों को एक साथ देखा जा रहा था। हाँ। अब मांझी जी के आने के बाद ये जो अलग हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीज असरदार रहेगा बिहार में। अब बिहार का चुनाव दर्शकों को ये भी बता दें कि बिहार का चुनाव जो है मजेदार रहेगा। हाँ। 4 गठबंधन होंगे और एक आध 2 दिन में खुलासा होगा। और भी एक चीज और भी है कि बिहार का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाए कि अब तक नॉमिनेशन का डेट भी शुरू हो गया है, सीट का बंटवारा तक नहीं किया गया। हाँ। कैंडिडेट कौन से कहां पर लड़ेंगे इसका भी अब तक खुलासा नहीं किया गया। तो मनोज ये माना जाए कि एक एनडीए में दरार, इसके बाद महागठबंधन, इसके बाद एक तीसरा मोर्चा, ये तमाम सारी कवायतें वहां पे चल रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी बातचीत के लिए आपका। जी बहुत बहुत